सूरा अल-राद मदीना कल अंश फारशा तफ़ अलिफ लाम मीम रा। ये हैं किताब की आयतें। तुम्हारे रब की ओर से जो उतारा गया है वह सत्य है, वास्तविक है, लेकिन अधिकांश लोग विश्वास नहीं करते। अल्लाह आकाशों को जैसा आप देखते हैं, बिना खंभों के ऊंचा उठाने वाला, फिर सबसे बड़े सिंहासन पर सत्ता स्थापित करने वाला सूर्य और चंद्रमा को झुकाने वाला और जीवों के लाभ के लिए विशेषताओं के साथ रचने वाला है। वे सभी एक निर्धारित समय के अंत तक बहते जाते हैं। वह प्रकाश का संचालन करता है। तुम्हारा रब जिस दिन से मिलोगे उस दिन के लिए तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए आयतों को विस्तार से स्पष्ट करता है। और वह धरती को फैलाने वाला, वहां स्थिर पर्वत और नदियां बनाने वाला है, और वह वहां सभी फलों के दो जोड़े बनाता है। वह रात को दिन के ऊपर उड़ा देता है। निस्संदेह इसमें गहराई से सोचने वाले समाज के लिए संकेत और प्रमाण हैं। और वह धरती पर एक ही पानी से सिंचित होने वाले को पड़ोसी महाद्वीप, अंगूरों के बाग, चिकित्सक, शाखाओं वाले और बिना शाखाओं वाले खजूर के बाग बनाने वाला है। और हम उनके फलों में, उनकी सुगंधों में, उनके स्वादों में कुछ को कुछ पर श्रेष्ठ बनाते हैं। निस्संदेह जो समाज अपनी बुद्धि का उपयोग करता है उसके लिए इसमें कुछ संकेत और प्रमाण हैं। नेसीम 576। और यदि तुम आश्चर्यचकित हो तो वास्तव में आश्चर्यजनक है उनका, क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम वास्तव में एक नई रचना में होंगे? उनके शब्द हैं, यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, और यही वे लोग हैं जिनकी गर्दनों में लोहे के कड़े हैं, और यही वे लोग हैं जो आग के साथी हैं। वे वहां हमेशा के लिए रहने वाले हैं, और वे तुमसे भलाई से पहले बुराई को जल्दी लाने की मांग करते हैं, हालांकि वो उनसे पहले उन पर निशान छोड़ने वाली सजाएं आ चुकी थीं। और वास्तव में तुम्हारा प्रभु उनके गलत कामों के लिए लोगों को सच में क्षमा करने वाला है, और निश्चित रूप से तुम्हारा प्रभु दंड देने में सच में बहुत कठोर है। और जो लोग इनकार करते हैं, जो अल्लाह की ईश्वरता और अपने प्रभु को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, क्या उन पर उनके प्रभु की ओर से कोई निशानी, संकेत नहीं उतारा जाना चाहिए? वे कहते हैं, तुम केवल एक चेतावनी देने वाले हो, और हर समाज के लिए एक मार्गदर्शक होता है। नेकमी 577। भगवान जानता है कि प्रत्येक दांत में क्या होता है और गर्भाशय में क्या घटता और बढ़ता है, जानता है, और हर चीज उसके पास एक माप के साथ है। अल्लाह अदृश्य, अनसुना, अनजाना, अतीत, भविष्य और प्रकट को जानने वाला है। वो बहुत महान है, सबसे ऊंचा है। तुम में से जो व्यक्ति बात को छुपाता है और जो उसे प्रकट करता है, रात में छुपने वाला और दिन में प्रकट होने वाला समान है। हर व्यक्ति के लिए उसके दोनों हाथों के बीच और पीछे से अल्लाह के काम के रूप में उसे देखने और सुरक्षित रखने वाले निगरानी करता होते हैं। वास्तव में जब तक कोई समुदाय अपनी आत्मा में जो है उसे नहीं बदलता, अल्लाह किसी चीज को नहीं बदलता। और जब अल्लाह किसी समुदाय के लिए बुराई चाहता है तो फिर उसका टाला जाना संभव नहीं है। उनके लिए उसके अधीन से कोई मदद करने वाला, सुरक्षा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला निकट नहीं होता। वह है जो तुम्हें डर और आशा के बीच बिजली दिखाता है, और वह बारिश से भरे बादलों को प्रकट करता है। बिजली की गड़गड़ाहट उसकी प्रशंसा के साथ होती है, और प्राकृतिक शक्तियां, अत्याचारी शासक भी उसके डर से उसे दोष रहित मानते हैं। और वह भयानक आवाज भेजता है जो दिमाग को चकरा देती है,
और उससे जिसे चाहता है उसे मारता है। वे लोग अल्लाह के बारे में बहस करते रहते हैं, जबकि अल्लाह की मार बहुत कठोर होती है। सच्चाई की पुकार केवल उसी के लिए है। जो लोग उसके साथ साझेदार ठहराते हैं, वे जिनसे प्रार्थना करते रहते हैं, वे उन्हें किसी भी चीज का जवाब नहीं दे सकते। वे केवल उस व्यक्ति के समान हैं जो अपने मुंह में पानी लाने के लिए अपने दोनों हाथ फैलाता है, जबकि पानी उसके मुंह में नहीं आता। और काफिरों की, जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं, उनकी प्रार्थना केवल एक भटकाव में होती है। और जो लोग धरती और आकाश में हैं और उनकी छायाएं अनिवार्य रूप से हमेशा केवल अल्लाह के सामने झुककर समर्पण करती हैं। NICIM 578 कह दो, आसमानों और जमीन का रब कौन है? कह दो, अल्लाह। कह दो, अल्लाह के अलावा वे जिन्हें अपने आप को लाभ या हानि पहुंचाने की शक्ति नहीं है, क्या आप उन्हें सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक के रूप में अपनाते हैं? कह दो, क्या अंधा और देखने वाला एक समान हो सकते हैं? या अंधकार और प्रकाश एक समान हो सकते हैं? या उन्होंने अल्लाह के साथ कुछ साझेदार बना लिए हैं जो उसके समान हैं? क्या यह निर्माण उनके लिए एक जैसा प्रतीत होता है? कह दो, अल्लाह हर चीज का निर्माता है और वह एक है, हर चीज पर श्रेष्ठ और विजेता है। अल्लाह ने आकाश से पानी उतारा जिससे नदियां अपनी क्षमता के अनुसार बह निकली। फिर बाढ़ ने पानी की सतह पर झाग को उठा लिया। एक आभूषण या किसी लाभ के लिए आग में पिघलाए गए धातु पर भी इसी तरह का झाग होता है। अल्लाह सत्य और असत्य के लिए ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है। फिर झाग बह जाता है। जो लोगों के लिए लाभकारी होता है वह धरती पर ठहरता है। अल्लाह इसी तरह उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो अपने रब की ओर लौटते हैं उनके लिए सबसे अच्छा एड। जो उसकी ओर नहीं लौटते वे धरती पर पाए जाते हैं। जो कुछ भी उनके पास है और उसके साथ एक और उतना ही, वे उसे मुक्ति के लिए फिरौती के रूप में दे देंगे। वे वही हैं जिनके लिए हिसाब का बुरा परिणाम है। उनका ठिकाना भी नरक है और वह कितना बुरा बिस्तर है। तो क्या वह व्यक्ति जो जानता है कि तुम्हारे रब से जो उतारा गया है वह सत्य है, अंधे व्यक्ति के समान है? निस्संदेह केवल वे लोग जो समझने की क्षमता रखते हैं, वे अल्लाह से किए गए वादों को पूरा करते हैं और संधि को नहीं तोड़ते। अल्लाह जो चीज जोड़ने की इच्छा करता है, जैसे कि ईमान और अमल को जोड़ने वाले, अपने रब के प्रति आदर, प्रेम और ज्ञान के साथ भय महसूस करने वाले और हिसाब की बुराई से डरने वाले लोग, अपने रब की प्रसन्नता प्राप्त करने की इच्छा से धैर्य रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं, आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन करते हैं, समाज को जागरूक करने के लिए संस्थान बनाते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं। जो हमने उन्हें दिया है उसमें से छुपकर और खुले तौर पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और जो क्रूरताओं को सुंदरताओं से मिटाते हैं, वे लोग नसीहत लेकर सोचते हैं। यही वे लोग हैं जिनके लिए इस निवास का परिणाम अदन के बाग हैं जो उनके लिए हैं। वे अपने पूर्वजों, पत्नियों और वंशजों में से जो नेक हैं, अदन के बागों में प्रवेश करेंगे। कर्तव्यनिष्ठ शक्तियां संदेशवाहक आयतों में हर द्वार पर उनके साथ प्रवेश करती हैं। जो कुछ आपने सहन किया है उसके बदले में आपको सलाम हो। इस निवास का अंत कितना सुंदर है। जो लोग अल्लाह से पक्की कसम खाकर वादा करने के बाद उसे तोड़ते हैं और अल्लाह ने जिन चीजों को जोड़ने का आदेश दिया है उन्हें तोड़ते हैं, ईमान और अमल को काटते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं और धरती पर उपद्रव फैलाते हैं, वही लोग हैं जिनके लिए बहिष्कार है। उनके लिए बुरा निवास भी है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे रोटी को विस्तृत करता है और नापता भी है। वे साधारण दुनिया के जीवन से खुश हो गए, जबकि साधारण दुनिया का जीवन
आखिरत में केवल साधारण बेकार की कमाई है। फिर भी वे काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं, क्या उनके लिए उनके प्रभु की ओर से कोई निशानी, संकेत नहीं उतारा जाना चाहिए था? वे कहते हैं, अगर ऐसा कुरान होता जिससे पहाड़ चलाए जाते, धरती फाड़ी जाती या मृतकों को बुलाया जाता। कह दो, निस्संदेह अल्लाह जिसे चाहता है पथ भ्रष्ट कर देता है, और जो लोग सच्चे दिल से समर्पित हैं, जो ईमान लाए हैं और जिनके दिल अल्लाह को याद करने से राहत पाते हैं, उनके मन से सारे संदेह दूर हो जाते हैं, उन्हें अपनी ओर मार्ग दिखाता है। ध्यान दें, दिल केवल और केवल अल्लाह को याद करने से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पाकर शांति प्राप्त करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं और सुधार की दिशा में कार्य करते हैं, उनके लिए ही तूबा, सुंदरता, शुभ समाचार और सुंदर वापसी का स्थान है। वास्तव में सभी आदेश अल्लाह के हैं। क्या विश्वास करने वाले अब भी स्पष्ट रूप से नहीं समझे कि अगर अल्लाह चाहता तो निश्चित रूप से सभी लोगों को मार्गदर्शन करता? जो लोग इनकार करते हैं, उनके किए गए कार्यों के कारण या तो उनके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आएगी या उनके निवास स्थान के पास उतरेगी, जब तक कि अल्लाह का वादा नहीं आ जाता वे बच नहीं पाएंगे। निस्संदेह अल्लाह अपने वादे से नहीं मुकरता और न ही उसकी समय सीमा में कोई चूक होती है। NICIM 579। ऐसे ही जब वे जो रहमान पर, जो दुनिया में बनाई गई सभी जीवों पर बहुत दया करता है, विश्वास नहीं करते, ताकि तुम उन्हें वह पढ़कर सुनाओ जो हमने तुम्हारी ओर प्रकट किया है। हमने तुम्हें एक ऐसे समाज में दूत बनाया है जिसमें उनसे पहले कई मार्गदर्शक समाज आ चुके हैं। कहो, रहमान जो दुनिया में बनाई गई सभी जीवों पर बहुत दया करता है, वही मेरा रब है। उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। मैंने केवल उसी पर अपने काम का परिणाम छोड़ दिया है और मेरी वापसी भी केवल उसी की ओर है। और निश्चित रूप से तुमसे पहले के दूतों का भी मजाक उड़ाया गया था, और मैंने उन काफिरों को जो मेरी ईश्वरता और अपने रब को जानबूझकर नकारते हैं समय दिया, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया। देखो मेरा अजाब कैसा था। निश्चित रूप से हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे। हमने उन्हें भी पत्नियां और संतान, लड़के और लड़कियां दी। किसी भी पैगंबर के लिए अल्लाह की इबारत, अनुमति और जानकारी के बिना कोई निशानी या संकेत लाना संभव नहीं है। हर अवधि के अंत के लिए एक लेख होता है। अल्लाह जिसे चाहता है नष्ट कर देता है और जिसे चाहता है उसे यथास्थान छोड़ देता है। किताब की मां, ज्ञान का स्रोत, केवल उसी के पास है। नेकमी 580। तो वह कौन है जो हर व्यक्ति के ऊपर उसके कमाए हुए कर्मों के साथ खड़ा है, देख रहा है और निगरानी कर रहा है? वे लोग अल्लाह के साथ साझेदार बना लेते हैं। कह दो, उन्हें नाम से पुकारो। या फिर क्या आप उसे धरती पर ऐसी कोई बात बता रहे हैं जो उसे नहीं पता या जो स्पष्ट रूप से कही गई है? वास्तव में काफिरों को जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार कर चुके हैं, योजनाबद्ध तरीके से सुंदर दिखाया गया और उन्हें रास्ते से भटका दिया गया। अल्लाह जिसे भटकाता है उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं होता। उनके लिए इस साधारण दुनिया के जीवन में एक यातना है। आखिरत की यातना तो निश्चित रूप से और भी अधिक कष्टदायक है। उन्हें अल्लाह से बचाने वाला भी कोई नहीं है। नेसीम 581। अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों से वादा किए गए स्वर्ग का उदाहरण इस प्रकार है। उसके नीचे से नदियां बहती हैं। उनकी प्राप्तियां, फल, रंग, स्वाद और छायाएं स्थायी हैं। यही है अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों का परिणाम। काफिरों का, जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, परिणाम भी आग है। नेसिम 582।
और जिन्हें हमने किताब दी है वे आपके पास उतारे गए से प्रसन्न होते हैं। विरोधी समूह बनाने वालों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें पहचानने योग्य नहीं बनाते। कह दो, मुझे केवल अल्लाह की इबादत करने और उसके साथ किसी को साझीदार न मानने का आदेश दिया गया है। मैं केवल उसी की ओर बुलाता हूं और मेरी वापसी भी केवल उसी की ओर है। और हमने इसी तरह कुरान को अरबी में एक उत्तम कानून के रूप में उतारा है। और यदि तुम तक आई जानकारी के बाद उनकी व्यर्थ, अस्थाई इच्छाओं का पालन करते हो तो अल्लाह से तुम्हारे लिए कोई सहायक, मार्गदर्शक या रक्षक नहीं है। और यदि हम उन्हें वादा किए गए कुछ चीजें तुम्हें दिखाएं या तुम्हें उनके द्वारा किए गए और जो तुम्हें करना चाहिए था वह सब याद दिलाएं, तो निस्संदेह तुम्हारा काम केवल संदेश पहुंचाना है। हमारा काम हिसाब लेना है। नेसिम 583। और वे निस्संदेह हमारे धरती पर आने को, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उसे चारों ओर से पूर्ण कर दिया है? अल्लाह निर्णय करता है, उसके निर्णय को कोई रोक नहीं सकता और वह बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है। उनसे पहले के लोग भी चालें चल चुके थे, लेकिन सभी चालों को विफल करना और दंड देना अल्लाह का काम है। वह जानता है कि हर व्यक्ति ने क्या कमाया है। इस स्थान का परिणाम किसके लिए है, यह जल्द ही जान लेंगे वे जो काफिर हैं, जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं। और जो लोग काफिर हैं, अल्लाह की ईश्वरता और उसके प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि तुम संदेशवाहक नहीं हो। कह दो, मेरे और तुम्हारे बीच सबसे अच्छा गवाह अल्लाह है और वे व्यक्ति जिसके पास किताब का ज्ञान है। सूरह रहमान मदीना काल, नेसीम 584। रहमान, जिसने अपनी बनाई सभी जीवों पर दुनिया में बहुत दया की, अल्लाह ने कुरान को सीखने और सिखाने की शिक्षा दी। इंसान को बनाया, उसे भलाई और बुराई, अच्छे और बुरे को पहचानना सिखाया। सूरज और चांद एक गणना के साथ चल रहे हैं। बिना तने वाले पौधे और पेड़ भी झुककर समर्पण दिखा रहे हैं। और उसने आकाश को पैदा किया, उसे ऊंचा उठाया और तराजू में, माप में, संतुलन में अति न करो, इसलिए तराजू, माप, संतुलन को रखा। माप को न्यायपूर्वक स्थापित करें, उसे बनाए रखें। तराजू, माप, संतुलन को नुकसान न पहुंचाए। ऐ जिन्हों और मनुष्यों के समुदाय, यदि आप आकाश और धरती के किनारों को पार करने की शक्ति रखते हैं तो तुरंत पार करें, लेकिन आप इसे बिना एक महान शक्ति के पार नहीं कर सकते। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? हे भार वाले दो समूह, जल्द ही हम आपका हिसाब लेंगे। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? आप दोनों पर आग की लपटें और धुआं भेजा जाएगा और आप सहायता नहीं पा सकेंगे। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो, और उसने वह धरती बनाई जिसमें फल और गुच्छेदार खजूर के पेड़, पत्तेदार अनाज और सुगंधित पौधे हैं। उसने उसे वहां के जीवों के लिए विनम्र बनाया। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? वह दिखाई देने वाले झात जीवों को पकी हुई मिट्टी की तरह सूखी मिट्टी से परिवर्तनशील पदार्थ से बनाया। अदृश्य जीवों,
शक्तियों को भी आग के बिना धुएं से, ऊर्जा से बनाया। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? रहमान, जो अपनी बनाई हुई सभी जीवों पर दुनिया में बहुत दया करने वाला अल्लाह, दो पूरबों का रब और दो पश्चिमों का रब है। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? दो समुद्रों को एक दूसरे से मिलने के लिए छोड़ दिया। उनके बीच एक अवरोध है, वे एक दूसरे में मिलकर नहीं घुलते। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? उनमें से मोती और मूंगा निकलते हैं। दोनों से ही आपके लाभ के लिए कई चीजें, भोजन और आभूषण उपकरण, पीने का पानी, सिंचाई का पानी और परिवहन में आसानी प्राप्त होती है। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? समुद्र में विशाल पहाड़ों की तरह ऊंची उठने वाली जहाजें भी उसी की हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति अस्थायी है और वह महिमा और सम्मान का स्वामी, आपका रब स्वयं शाश्वत है। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? कौन कौन सी को झुठलाते हो? आकाशों और धरती में जो भी हैं, वे उससे मांगते हैं। वह हर पल किसी कार्य में लगा रहता है। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? फिर जब आकाश फट जाएगा और जैतून के तेल की तरह एक गुलाब बन जाएगा, तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? अब वही दिन है, जाने अनजाने, आए हुए या आने वाले कोई भी नहीं किसी और के पाप के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? अपराधियों को उनके निशानों से पहचाना जाएगा और उन्हें उनके माथे और पैरों से पकड़ लिया जाएगा। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? यही वह नर्क है जिसे अपराधियों ने झुठलाया था। वे उसके साथ उबलते पानी के बीच घूमते रहते हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? और जो अपने रब के स्थान से डरते हैं, उनके लिए दो स्वर्ग हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? उन दोनों की शाखाएं हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? उन दोनों में बहते हुए दो झरने हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? उन दोनों में हर फल के जोड़े जोड़े हैं। आप अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? मोटे रेशम से बने अस्त्र वाले एटलस के बिस्तरों पर झुके हुए लोग, दोनों स्वर्गों की फसलें निकट हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? वहां पर पहले से जात और अज्ञात, अतीत और भविष्य ऐसे लोग हैं जिन पर किसी ने हाथ नहीं लगाया, न ही किसी की नजर पड़ी, जो अपनी नजरें झुकाए हुए हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? जैसे कि वे माणिक और मूंगा हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? सुधारने और सुंदर बनाने का प्रतिफल सुधार
और सुंदरता के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? इन दोनों के अलावा दो और स्वर्ग हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? ये हरे भरे हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? इनमें से प्रत्येक में निरंतर बहने वाले दो झरने हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? दोनों में फल, खजूर और अनार हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? उन फलों के अंदर अच्छाइयां, सुंदरताएं हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? तंबुओं में बंद चमकदार आंखों वाले हैं। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? कौन कौन सी को झुठलाते हो? इनसे पहले उन्हें कोई जाना पहचाना या अनजाना व्यक्ति नहीं छू सका है। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? हरे तकियों और शानदार प्रदर्शनों पर अद्भुत सुंदर कढ़ाई वाले बिस्तरों पर टिके हुए। तो आप दोनों अपने रब की कौन कौन सी शक्तियों, अद्वितीय आशीर्वादों को झुठलाते हो? महानता ये और बड़ाई के स्वामी, आदेश और निषेध का अधिकार रखने वाले, सम्मान के स्वामी आपके रब का नाम कितना उदार है। इंसान सूरह मदीना काल, नसीम 586। क्या इंसान पर एक ऐसा समय नहीं आया जब वह उल्लेखनीय नहीं था और अरबों वर्षों से एक अवधि बीत गई? निश्चित रूप से बीत गई। निस्संदेह हमने इंसान को मिश्रित वीर्य से बनाया। हम उसे परखेंगे, उसे जिम्मेदारियां देंगे। इसलिए हमने उसे बहुत अच्छा सुनने वाला, बहुत अच्छा देखने वाला बनाया। अच्छे और बुरे को अलग करने वाली जानकारी भेजकर उसे सूचित किया। निस्संदेह हमने उसे रास्ता दिखाया, चाहे वह अपने दिए गए आशीर्वादों का प्रतिदान करने वाला हो या चाहे कृतज्ञ। निस्संदेह हमने उन काफिरों के लिए जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, जंजीरें, पट्टे और एक जलती हुई आग तैयार की है। निस्संदेह अच्छे लोग काफूर मिलाए हुए प्याले से पीते हैं, एक फव्वारे से जो फूटता रहता है, जिससे वे लोग पीते हैं जो अपने वादों को पूरा करते हैं, एक बुराई से भरे दिन से डरते हैं। और हम आपको केवल अल्लाह की खुशी के लिए खिलाते हैं और आपसे कोई प्रतिदान या धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करते। हाँ, हम एक गंभीर और चिंतित दिन में अपने रब से डरते हैं, यह कहकर अल्लाह की खुशी के लिए अपने खाने को गरीबों, अनाथों और कैदियों को देने वाले अल्लाह के बंदे पीते हैं। अल्लाह भी इस वजह से उन्हें उस दिन की बुराई से बचाता है। उन्हें उजाला और खुशी मिलेगी। उनके धैर्य के बदले उन्हें जन्नत और रेशम दी जाएंगे। वहां वे सिंहासनों पर बैठे रहेंगे। वहां न तो कोई सूरज होगा और न ही कड़ाके की ठंड, और बगीचे की छायाएं उन पर झुकेंगी और उनके इकट्ठा होने की जगहें नीची होती जाएंगी, और उनके बीच चांदी के बर्तन और क्रिस्टल के प्याले घुमाए जाएंगे। उनके द्वारा बनाए गए क्रिस्टल चांदी के होंगे, और वहां वे अदरक के मिश्रण वाले एक प्याले से पिलाए जाएंगे। वहां एक झरने से, जिसे सेल्सबील कहा जाता है, और उनके बीच ऐसे बच्चे होंगे जो न बढ़ेंगे न बूढ़े होंगे। उन्हें देखकर तुम समझोगे कि वे बिखरे हुए मोती हैं। जब तुम वहां देखोगे तो खुशी और एक बड़ा साम्राज्य
और शासन देखोगे, उनके ऊपर मोती, हरे रेशमी, चमकदार एटलस के वस्त्र होंगे। वे चांदी की चूड़ियों से सजे होंगे। उनके रब उन्हें एक शुद्ध पेय पिलाएंगे। निस्संदेह यह आपके लिए प्रतिफल है। आपके कार्य भी प्रतिफल के योग्य हैं। NICIM 587। निस्संदेह हम कुरान को तुम्हारे लिए उतारते रहे हैं, तो अपने रब के निर्णय के लिए धैर्य रखो। उनमें से जो समय की बर्बादी करते हैं, भलाई में सुस्त हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, दोष उत्पन्न करते हैं, या कुछ समूह अत्यधिक कृतघ्नों की आज्ञा का पालन न करें और हमेशा हर समय अपने रब के नाम का स्मरण करें। रात के एक हिस्से में भी उसके सामने झुककर समर्पण दिखाओ और उसे लंबी रात में हर प्रकार की कमी से शुद्ध करो। जो कहते हैं कि तुम दूत नहीं हो, वे जल्दी से गुजरने वाली दुनिया को पसंद करते हैं और एक भारी दिन को अपने पीछे डाल देते हैं। हमने उन्हें बनाया है, हमने उनके शरीर को मजबूत बनाया है। जब हम चाहें तो उन्हें उनके समान से बदल देते हैं। निस्संदेह यह एक उपदेश है। अब जो चाहे वह अपने रब को सही मार्ग के रूप में अपनाए, और आप तब तक नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। निस्संदेह अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है। जिसे वह चाहता है अपनी दया में शामिल करता है, और जो शिर्क करते हुए गलत करते हैं, अपने नुकसान के लिए काम करते हैं, उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार की है। सूरा अत-तलाक, मदीना काल, नसीम 568। हे पैगंबर, जब आप महिलाओं को तलाक दें तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दें और इद्दत की गिनती करें, और अपने रब अल्लाह की शरण में प्रवेश करो। स्पष्ट रूप से कोई अत्याचार, अश्लीलता करने की स्थिति के अलावा उन्हें उनके घरों से न निकालें। वे स्वयं भी बाहर न निकलें। ये अल्लाह की सीमाएं हैं। अब जो कोई अल्लाह की सीमाओं को पार करता है, वह निश्चित रूप से अपने आप पर अन्याय करता है। तुम नहीं जानते, हो सकता है कि अल्लाह इसके अंत में कोई काम प्रकट करे देता है। अब जब वे अपनी अवधि के अंत तक पहुंच जाए तो उन्हें रिवाज के अनुसार सभी द्वारा स्वीकार्य तरीके से उन्हें रखें, या रिवाज के अनुसार सभी द्वारा स्वीकार्य तरीके से उनसे अलग हो जाएं, और आप में से दो न्यायप्रिय व्यक्तियों को गवाह बनाएं। गवाही को अल्लाह के लिए कायम रखें। यह वही है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर विश्वास करने वाले को सलाह दी जाती है। और जो कोई अल्लाह की सुरक्षा में आता है, अल्लाह उसके लिए एक रास्ता निकालता है और उसे ऐसी दिशा से रोजी देता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। जो कोई भी अल्लाह पर अपने काम का परिणाम छोड़ देता है, वह उसके लिए पर्याप्त है। निस्संदेह अल्लाह अपने आदेश को पूरा करने वाला है। अल्लाह ने निश्चित रूप से हर चीज के लिए एक मापदंड निर्धारित किया है। निसिम 589। और आपकी महिलाओं में से जिनका मासिक धर्म बंद हो गया है और जिनका मासिक धर्म नहीं होता, यदि आप संदेह में हैं तो उनकी प्रतीक्षा अवधि 3 महीने है। गर्भवती महिलाओं की प्रतीक्षा अवधि उनके बोझ को छोड़ने, जन्म देने या गर्भपात करने तक होती है। जो कोई अल्लाह की सुरक्षा में आता है, अल्लाह उसके काम में एक आसानी प्रदान करता है। नेजिम 590। यह है अल्लाह का वह आदेश जो उसने आपको भेजा है। जो कोई अल्लाह की सुरक्षा में आता है, अल्लाह उसकी बुराइयों को ढक देता है और उसके लिए इनाम बड़ा है। उन महिलाओं को अपनी क्षमता के अनुसार उस स्थान के एक हिस्से में रहने दें जहां आप रहते हैं, और उन्हें तंग करने के लिए उनके साथ ऐसा कुछ न करें जो आपस में नुकसानदायक हो। कोई भी चीज मत करो। यदि वे गर्भवती हैं तो जब तक वे अपना बोझ नहीं छोड़ देती, तब तक उनका खर्च उठाओ, उन्हें भरण पोषण दो। फिर यदि वे आपके लिए दूध पिलाती हैं तो उन्हें उनकी मजदूरी दो, और आपस में रिवाज के अनुसार सभी द्वारा स्वीकार्य तरीके से परामर्श करो। और यदि आपको कठिनाई होती है तो अब पिता के खर्च पर कोई और महिला दूध पिलाएगी।
जिनके पास अधिक साधन हैं वे अपने साधनों के अनुसार खर्च करें, भरण पोषण दें। जिसका रोटी रोजी सीमित है वह अब अल्लाह द्वारा उसे दिए गए से दे। अल्लाह किसी व्यक्ति पर उससे अधिक बोझ नहीं डालता जो उसे दिया गया है। अल्लाह एक कठिनाई के बाद एक आसानी प्रदान करेगा। नसीम 591। कितने ही नगर हैं जिन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के आदेश का उल्लंघन किया। हमने उन्हें कड़ी परीक्षा में डाला और उन्हें एक ऐसी सजा दी जो न देखी गई थी न सुनी गई थी। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का दंड चखा। उनके कार्यों का परिणाम भी पूर्ण हानि और नुकसान के साथ पीड़ा सहना रहा। अल्लाह ने उनके लिए एक कठोर सजा तैयार की है। तो हे समझने की क्षमता रखने वाले ईमान वाले लोगों, अल्लाह की सुरक्षा में आ जाओ। निश्चित रूप से अल्लाह ने जो लोग ईमान लाए और सुधार की दिशा में कार्य किए उन्हें अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए तुम्हें एक नसीहत, तुम्हें अल्लाह की स्पष्ट आयतें, निशानियां, संकेत पढ़कर सुनाने वाला एक दूत भेजा है। और जो कोई अल्लाह पर विश्वास करता है और अच्छे कार्य करता है, अल्लाह उसे उन बागों में ले जाएगा जिनके नीचे से नदियां बहती हैं, जहां वे हमेशा के लिए अनंत काल तक रहने वाले हैं। उन स्वर्गों में प्रवेश कराएगा। अल्लाह ने उसके लिए आजीविका को सुंदर बना दिया है। अल्लाह वही है जिसने 7 आसमानों और धरती से भी उतना ही बनाया है। अल्लाह हर चीज पर सक्षम है और अल्लाह का ज्ञान हर चीज को घेरता है। आदेश सभी गुणों की अभिव्यक्ति आकाश और धरती के बीच उतरती रहती है। सूरा बेयीन मदीना काल नसीम 520। किताब वालों और साझेदार ठहराने वालों में से जिन्होंने इनकार किया, अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार किया, वे लोग उनके पास स्पष्ट प्रमाण के अंदर स्वच्छ, पूरी तरह से मजबूत लेखन वाले, स्वच्छ पृष्ठों को पढ़ने वाला अल्लाह द्वारा भेजा गया एक दूत, जब तक वह नहीं आया उन्हें स्वतंत्र नहीं किया गया, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया गया। और वे जिन्हें किताब दी गई थी केवल उनके पास स्पष्ट प्रमाण आने के बाद ही विभाजित हुए। हालांकि उन्हें केवल यह आदेश दिया गया था कि वे धर्म को केवल अल्लाह के लिए शुद्ध करने वाले व्यक्ति बनकर केवल अल्लाह की पूजा करें, नमाज कायम करें, आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन करें, समाज को प्रबुद्ध करने वाले संस्थान बनाएं, उन्हें बनाए रखें, ज़कात दें, अल्लाह के धर्म के प्रसार, उसे बनाए रखने, नमाज की स्थापना के लिए विश्वासियों की आस्था का कर्ज पूजा का कर्तव्य समझकर दिल से दिया गया कर अदा करें। और यही है सही, पूर्ण और अविनाशी धर्म। निस्संदेह किताब वालों और मूर्ति पूजकों में से जिन्होंने इनकार किया है, वे लोग हमेशा के लिए उसमें रहने वाले हैं, जहन्नम की आग में हैं। वही हैं जो सृष्टियों में सबसे बुरे हैं। निस्संदेह जो लोग विश्वास करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं वे सृष्टियों में सबसे अच्छे हैं। उनके लिए उनके रब के पास इनाम है, दिशेंची, जिसमें वे हमेशा के लिए रहेंगे। नीचे से नदियां बहती हैं, ऐसे बाग हैं। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी हुए। यह इनाम उन लोगों के लिए है जो अपने रब से ज्ञान, प्रेम और सम्मान के साथ डरते हैं। सूरा अल-अश्र मदीना काल नज्म 593। आसमानों और धरती में जो कुछ भी है उन्होंने अल्लाह को हर प्रकार की कमी से पाक किया, और वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता है। सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला है। अल्लाह ने किताब वालों में से जो अल्लाह की इबादत और उसके रब होने पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें पहली सभा के लिए उनके घरों से बाहर निकाल दिया। आपने नहीं सोचा था कि वे बाहर निकलेंगे।
वे भी निश्चित रूप से मानते थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। फिर भी अल्लाह का अजाब उन पर वहां से आ गया जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं था, और अल्लाह ने उनके दिलों में यह डर डाल दिया कि उनके घर उनके अपने हाथों और विश्वासियों के हाथों से नष्ट कर दिए जाएंगे। हे समझदार लोगों, अब सबक लो, और अगर अल्लाह ने उनके बारे में निर्वासन नहीं लिखा होता तो निश्चित रूप से वह उन्हें दुनिया में सजा देता। आखिरत में भी उनके लिए आग की सजा है। यही दुनिया में निर्वासन और आखिरत में आग की सजा है। यह उनके अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खड़े होने और पीठ फेरने के कारण है। और जो कोई अल्लाह के खिलाफ खड़ा होता है और पीठ फेरता है तो वह जान ले कि निस्संदेह अल्लाह की सजा और दंड बहुत कठोर है। खजूर के पेड़ों में से किसी भी चीज को काटना या उन्हें उनकी जड़ों पर छोड़ देना सब अल्लाह की अनुमति और जानकारी से है, और यह उसके लिए है कि वह पथभ्रष्ट लोगों को अपमानित करे। नसीम 594। और अल्लाह ने जो उनसे अपने रसूल को दिया वह बिना युद्ध के आसानी से प्राप्त की गई आय है। आपने उन आयों के लिए न घोड़े दौड़ाए, न ऊंट चलाए, न ही कोई मेहनत की, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिन पर चाहता है उन पर हावी कर देता है, और अल्लाह हर चीज पर सबसे अच्छी तरह से सक्षम है। अल्लाह ने उस नगर के लोगों से अपने रसूल को जो दिया वह बिना युद्ध के आसानी से प्राप्त की गई आय है, ताकि वह आपके बीच, केवल अमीरों के बीच, राज्य की शक्ति से लाई गई समृद्धि न बने। अल्लाह ने रसूल को, निकट संबंधियों को और उन प्रवासी गरीबों को दिया जो अल्लाह की कृपा और प्रसन्नता की खोज में अपने घरों और संपत्तियों से निकाले गए हैं। वे अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। वास्तव में वही सच्चे लोग हैं। यह अनाथों, गरीबों और यात्रियों के लिए है। रसूल ने आपको जो कुछ दिया है उसे तुरंत ले लो। जिससे उसने आपको दूर रखा है उससे दूर रहो। अल्लाह की सुरक्षा में आ जाओ। निस्संदेह अल्लाह की सजा बहुत कठोर है। उनसे पहले उस स्थान और विश्वास में बस जाएंगे वे लोग जो उनके पास हिजरत करने वालों से प्रेम करते हैं और उन्हें जो कुछ दिया गया है उसके लिए अपने दिलों में कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते। भले ही उन्हें खुद की जरूरत हो, वे उन्हें अपने ऊपर प्राथमिकता देते हैं। जो कोई भी अपनी आत्मा की अत्यधिक लालची कंजूसी से बचा लिया जाता है वही वास्तव में सफल होते हैं। और पैगंबर के समय के विश्वासियों के बाद आने वाले लोग कहते हैं, हे हमारे प्रभु, हमें और हमारे उन भाइयों को क्षमा कर जो विश्वास के साथ हमसे पहले गए। हमारे दिलों में विश्वास करने वालों के लिए कोई द्वेष न उत्पन्न कर। हे हमारे प्रभु, निस्संदेह तू अत्यंत दयालु और कृपालु है, बहुत क्षमाशील और सहायक है। आप में अपार करुणा है। कहते हैं नसीम 595। किताब वालों में से जो अल्लाह की ईश्वरता और अपने प्रभु पर विश्वास नहीं करते उनके भाइयों के लिए मैं कसम खाता हूं, यदि आपको अपने देश से निकाला जाता है तो निश्चित रूप से हम भी आपके साथ निकलेंगे। हम आपके खिलाफ किसी की भी आज्ञा का पालन कभी नहीं करेंगे। यदि आपसे युद्ध किया जाता है तो निश्चित रूप से हम आपकी मदद करेंगे। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो कह रहे हैं और जो कपटी हो गए हैं? क्या तुमने कभी सोचा नहीं? और अल्लाह गवाही देता है कि निस्संदेह वे निश्चित रूप से झूठे हैं। और यदि उन्हें निकाल दिया गया तो वे उनके साथ बाहर नहीं जाएंगे। फिर से गे कसम है, यदि के उनसे युद्ध किया जाता है तो वे उनकी मदद नहीं करेंगे। कसम है, यदि वे मदद नहीं करते हैं तो भी निश्चित रूप से वे अपनी पीठ मोड़कर भाग जाएंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। निश्चित रूप से उनके दिलों में तुम्हारी मर्दानगी की वजह से तुम अल्लाह से अधिक कठोर हो। उनका अल्लाह से अधिक तुमसे डरना निस्संदेह इस कारण है कि वे एक समझ न रखने वाली कौम हैं। वे सामूहिक
रूप से तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, केवल साख मजबूत शहरों में या बेए दीवारों के पीछे से युद्ध करते हैं। उनके आपसी झगड़े उनके बीच से थोड़ी देर पहले उनके कामों के पाप का स्वाद छक चुके और आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक सजा है। ऐसे लोगों की स्थिति बहुत कठिन है। तुम उन्हें एकजुट समझते हो, लेकिन उनके दिल जैसे कि हानि इंसान को काफिर बना दे, अल्लाह की ईश्वरता और रब को जानबूझकर अस्वीकार कर दे। और जब वह काफिर बन जाए, अल्लाह की ईश्वरता और रब को जानबूझकर अस्वीकार कर दे, तो निश्चित रूप से मैं तुमसे दूर हूं। निश्चित रूप से मैं संसारों के रब अल्लाह से डरता हूं, कहने वाले उस शैतान के उदाहरण की तरह बिखरे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक ऐसी जमात हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। अंत में दोनों का परिणाम यह है कि वे दोनों आग में होंगे, जिसमें वे हमेशा के लिए रहेंगे। और ये उन लोगों की सजा है जो शिर्क और ईश निंदा करते हैं, जो गलत काम करते हैं और अपनी भलाई के खिलाफ काम करते हैं। नेसिम 596। हे विश्वास करने वाले लोग, अल्लाह की सुरक्षा में आ जाओ। हर व्यक्ति देखे कि उसने कल के लिए क्या तैयार किया है, और अल्लाह की सुरक्षा में आ जाओ। निश्चित रूप से अल्लाह तुम्हारे कार्यों से अवगत है, और अल्लाह की परवाह न करने वालों की तरह मत बनो। इस प्रकार अल्लाह वह स्वयं उनकी परवाह नहीं करता। वही है जो रास्ते से भटके हुए लोग हैं। नरक के लोग और स्वर्ग के लोग समान नहीं होते। स्वर्ग के लोग ही वास्तव में उद्धार पाने वाले हैं। यदि हम इस कुरान को किसी पहाड़, बहुत बड़े विशालकाय जिम्मेदार प्राणी पर उतारते, तो तुम उसे अल्लाह के प्रति सम्मान, प्रेम और ज्ञान के साथ भय से उसे ईमानदारी से सम्मान करते हुए झुका हुआ और टुकड़े टुकड़े हुआ देखते। और हम ये उदाहरण लोगों को इसलिए देते हैं ताकि वे अच्छी तरह से विचार करें। नेसीआईएम 597। वह अल्लाह है जिसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। वह अदृश्य और दृश्य को जानने वाला है। वह अपनी सभी सृष्टियों पर दुनिया में अत्यधिक दया करने वाला है, असीम दया का स्वामी है। वह अल्लाह है जिसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। वह पूरे ब्रह्मांड का शासक है, पवित्र, हर प्रकार की बुराई और कमी से दूर, हर प्रकार की खामियों से मुक्त, अटल, सुरक्षा देने वाला, देखभाल करने वाला, संरक्षक, सत्यापित करने वाला और विश्वसनीय, सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता, जो अपनी इच्छा से सब कुछ करवा सकता है, अप्राप्य, महान, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, कार्यों को सुधारने वाला, उपचार देने वाला, महानता और श्रेष्ठता में अद्वितीय, हर चीज और हर घटना में अपनी महानता को प्रदर्शित करने वाला है। अल्लाह उन चीजों से मुक्त है जिन्हें वे उसके साथ जोड़ते हैं। वह अल्लाह है जो सब कुछ बनाता है, बिना किसी खामी के रचयिता, हर चीज को आकार और रूप देने वाला। सबसे सुंदर नाम केवल उसी के लिए हैं। आकाशों और पृथ्वी में जो कुछ भी है, वे उसे सभी अपूर्णताओं से मुक्त करते हैं, और वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता है। सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला। सूरा अन्नूर, मदीना काल, NICIM 598। यह एक सूरा है जिसे हमने उतारा और टुकड़ों में विभाजित किया ताकि आप नसीहत ले सकें। इसमें हमने स्पष्ट आयतें भी उतारी। व्यभिचार करने वाली महिला और व्यभिचार करने वाला पुरुष, दोनों में से प्रत्येक को 100 कोड़े मारो। यदि आप अल्लाह और आखिरत के दिन पर विश्वास करते हैं, तो अल्लाह के धर्म में आपको उन पर दया का भाव न आए, और विश्वासियों में से एक समूह उनके दंड का साक्षी बने। और विवाहित, स्वतंत्र महिलाओं पर व्यभिचार का आरोप लगाने वाले, फिर 4 गवाह प्रस्तुत न कर सकने वाले लोगों को तुरंत 80 कोड़े मारो, और उनकी गवाही को जीवन भर स्वीकार न करें, और वे ही वास्तव में पथभ्रष्ट हैं।
जो अपनी पत्नियों पर व्यभिचार का आरोप लगाते हैं और उनके पास कोई अन्य गवाह नहीं होते। उनमें से प्रत्येक की गवाही यह है कि वह सच बोलने वालों में से है। 4 बार। 5वीं बार यह है कि यदि वह झूठ बोलने वालों में से है तो अल्लाह की फटकार और उसकी नजरअंदाजी उसके ऊपर हो। इसके लिए अल्लाह को गवाह बनाना है। महिला अपने पति के झूठ बोलने वालों में से होने की गवाही 4 बार देगी और 5वीं बार यह है कि यदि उसका पति सच बोलने वालों में से है तो अल्लाह की नाराजगी उसके ऊपर हो। इसके लिए अल्लाह को गवाह बनाना है जिससे उसे सजा से बचाया जा सके। हालांकि जो लोग झूठा आरोप लगाने के बाद तौबा करते हैं, अपनी झूठी गवाही को स्वीकार करते हैं और फिर से ऐसा न करने का वादा करते हैं और सुधार करते हैं, वे इससे अलग हैं। निस्संदेह अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बहुत दयालु है। यदि अल्लाह की आपको दी गई नेमतें और रहमत न होती और निस्संदेह अल्लाह तौबा को बहुत स्वीकार करने वाला, बहुत तौबा का अवसर देने वाला, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला और मजबूत बनाने वाला न होता। व्यभिचार करने वाला पुरुष केवल व्यभिचार करने वाली या किसी को साझीदार बनाने वाली महिला से ही विवाह करता है। व्यभिचार करने वाली महिला से भी केवल व्यभिचार करने वाला या किसी को साझीदार बनाने वाला पुरुष ही विवाह करता है। और यह ऐसा विवाह नियम विश्वासियों के लिए हराम कर दिया गया था। नेसिम 599। निस्संदेह यह गंभीर आरोप लगाने वाले आप में से एक समूह है। ऐसे अपने लिए एक बुराई न समझे, बल्कि यह आपके लिए एक भलाई है। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय की बर्बादी से बचने के लिए भलाई में देरी किए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना, गलती किए बिना जो कुछ भी हासिल किया गया है वह है। उनकी महानता के करीब आने वाले इस झूठ का अनुसरण करने वाले और इस झूठ के प्रसार में प्रयास करने वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत बड़ी सजा है। जब आपने इसे सुना तो क्या पुरुष और महिला विश्वासियों को यह नहीं सोचना चाहिए था कि यह उनके लिए भलाई है और यह एक स्पष्ट झूठ है? क्या उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था? क्या इस दावे को पेश करने वालों को इसके लिए 4 गवाह नहीं लाने चाहिए थे? चूंकि उन्होंने गवाह नहीं लाए, इसीलिए वे अल्लाह के सामने झूठे ही हैं। यदि दुनिया और आखिरत में अल्लाह की कृपा और दया न होती तो जिन चीजों में आप फंसे थे उनमें निश्चित रूप से आपको बड़ी सजा मिलती। जब आप इस झूठ को एक दूसरे की जुबान से ले रहे थे और इस मनगढ़ंत खबर को जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी अपने मुंह से कह रहे थे और आप इसे महत्वहीन समझ रहे थे, हालांकि यह अल्लाह के नजदीक यह बहुत बड़ा है। और जब आपने इसे सुना तो इसे बार बार कहना हमें शोभा नहीं देता। सुभानक ते अल्लाह तू पवित्र है, नित्य यह बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा क्यों नहीं कहा? यदि आप विश्वास करने वाले लोग हैं तो अल्लाह आपको सलाह देता है कि आप इसे कभी भी दोबारा न दोहराएं। और अल्लाह अपनी आयतें आपके लिए स्पष्ट करता है और अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है। नज्म 600। निस्संदेह विश्वास करने वालों के लिए है। अत्याचार और अश्लीलता के प्रसार को पसंद करने वाले लोग, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सजा है। और अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। और आपके ऊपर अल्लाह की कृपा और दया है। और निस्संदेह अगर अल्लाह बहुत दयालु और बहुत कृपालु ना होता। हे ईमान लाने वाले लोगों, शैतान के कदमों का अनुसरण न करें। और जो कोई शैतान के कदमों का अनुसरण करता है वह यह जान ले कि वह अत्याचार, अश्लीलता और सभी बुराइयों का आदेश देता है। और अगर आपके ऊपर अल्लाह की कृपा और दया न होती तो आप में से कोई भी कभी भी पवित्र न होता। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे पवित्र करता है। अल्लाह सबसे अच्छा सुनने वाला, सबसे अच्छा जानने वाला है। निस्संदेह जो निर्दोष औरतों पर व्यभिचार का आरोप लगाते हैं वे दुनिया और आखिरत में बहिष्कृत हैं और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। उस दिन उनकी जबानें, हाथ और पैर जो कुछ उन्होंने किया है उसके खिलाफ गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह
उन्हें उनके असली बदले को पूरा पूरा देगा और वे जान लेंगे कि अल्लाह ही स्पष्ट सत्य है। बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए हैं और बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए हैं। पवित्र औरतें पवित्र मर्दों के लिए हैं और पवित्र मर्द पवित्र औरतों के लिए हैं। गंदे शब्द और भद्दे काम गंदे लोगों के लिए उपयुक्त हैं। अच्छे और सुंदर शब्द और काम अच्छे और सुंदर लोगों के लिए उपयुक्त हैं। वे लोग हैं जो झूठे आरोप लगाने वालों की बातों से बहुत दूर हैं। उनके लिए क्षमा और सम्मानजनक आजीविका है। और आप में से जो समृद्धि और विस्तार के मालिक हैं, वे लोग रिश्तेदारों, गरीबों और अल्लाह के रास्ते में प्रवास करने वालों को देने से मना करने की कसम न खाएं। उन्हें माफ करें, उदारता दिखाएं। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपको माफ कर दे? अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को बहुत छुपाने वाला, उन्हें दंडित न करने वाला और अत्यधिक क्षमाशील है, असीम दया का मालिक है।